श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्त पुंडरीक जी की कथा। स्मरण करने पर, संतुष्ट करने पर, पूजा करने पर भगवान का भक्त अनायास ही चंडाल तक को भी पवित्र कर देता है। पुंडरीक जी ऐसे ही महाभागवत हो गए। पुंडरीक का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता, तपस्वी, स्वाध्याय प्रेमी, इंद्र विजयी एवं क्षमाशील थे। वे त्रिकाल संध्या करते थे। प्रातः सायं विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते थे। बहुत दिनों तक उन्होंने गुरु की श्रद्धा पूर्वक सेवा की थी और नियमित प्राणायाम तथा भगवान विष्णु का चिंतन तो वे सदा सर्वदा ही करते थे। वे माता पिता के भक्त थे। वर्ण आश्रम धर्मानुकूल एवं अपने कर्तव्यों का भली भांति विधि पूर्वक पालन करते थे। धर्म के मूल हैं भगवान। धर्म के पालन का यही परम फल है कि संसार के विषयों में वैराग्य होकर भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही लौकिक वैदिक समस्त कर्मों को पुंडरीक जी पालन करते थे। ऐसा करने से उनका हृदय शुद्ध हो गया था। संसार के किसी भी पदार्थ में उनकी आसक्ति, ममता, स्पृहा या कामना नहीं रह गई थी। वे माता पिता, भाई बंधु, मित्र सखा, सुहृद संबंधी आदि स्नेह के मोह के बंधनों से छूट गए थे। उनके हृदय में केवल एकमात्र भगवान की प्राप्त करने की ही इच्छा रह गई थी। वह अपने संपन्न घर एवं परिवार को तृण के समान छोड़कर भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े। भक्त पुंडरीक साग, मूल, फल जो कुछ भी मिल जाता था उसी से शरीर निर्वाह करते थे एवं तीर्थाटन करने लगे। शरीर के दुख सुख उन्हें तनिक भी चिंता नहीं पहुंचाते थे। वे तो अपने प्रियतम प्रभु को ही पाना चाहते थे। घूमते घूमते वे शालग्राम नामक स्थान पर पहुँचे। यह स्थान रमणीक तथा पवित्र था। यहाँ अच्छे तत्वज्ञानी महात्मा रहते थे। अनेक पवित्र जलाशय थे। पुंडरीक जी ने उन तीर्थ कुंडों में स्नान किया। उनका मन यहाँ लग गया। यहीं रहकर अब वे भगवान का निरंतर ध्यान करते थे। उनका हृदय भगवान के ध्यान से आनंद मग्न हो गया। वे हृदय में भगवान का दर्शन पाने लगे। अपने अनुरागी भक्तों को दयामय भगवान सदा ही स्मरण कर रखते हैं। प्रभु ने देवर्षि नारद जी को पुंडरीक जी के पास भेजा कि वे उसे भोले भक्तों के भाव और पुष्ट करें। वह उन जैसे भोले भक्तों के भावों को और पुष्ट करे। श्री नारद जी परमार्थ के तत्वज्ञ तथा भगवान के प्रेमी होने की वजह से ही पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वे सदा भक्तों पर कृपा करते हैं, उन्हें सहायता पहुंचाने को उत्सुक रहते हैं। भगवान की आज्ञा से हर्षित होकर वे शीघ्र ही पुंडरीक जी के पास पहुँचे। साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी, वीणा बजाकर हरि गुणगान करते देवर्षि को देखकर पुंडरीक जी उठ खड़े हुए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। देवर्षि के तेज को देखकर वे चकित रह गए। संसार में ऐसा तेज मनुष्यों में सुना भी नहीं जाता। पूछने पर नारद जी ने अपना परिचय दिया। देवर्षि को पहचान कर पुंडरीक जी के हर्ष का पार नहीं रहा। उन्होंने नारद जी की पूजा करके बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, प्रभु, मेरा आज परम सौभाग्य है जो मुझे आपके दर्शन हुए। आज मेरे सब पूर्वज तर गए। अब आप अपने इस दास पर कृपा करके ऐसा उपदेश करें जिससे इस संसार सागर में डूबते इस अधम का उद्धार हो जाए। आप तो भगवान के मार्ग पर चलने वालों की सहायता ही करते हैं। आप इन दीन पर दया करें। पुंडरीक की अभिमान रहित सलर वाली सुनकर देवर्षि नारद जी ने कहा, द्विजोत्तम, इस लोक में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं और उनके अनेक मत हैं। नाना तर्कों से वे अपने मतों का समर्थन करते हैं। मैं तुमको परमार्थ तत्व बतलाता हूँ। यह तत्व सहज ही समझ में नहीं आता। तत्ववेत्ता लोग प्रमाण द्वारा ही इसका निरूपण करते हैं। मूर्ख लोग ही प्रत्यक्ष तथा वर्तमान प्रमाणों को नहीं मानते। वे अनागत तथा अतीत प्रमाणों को स्वीकार नहीं करते। मुनियों ने कहा है कि जो पूर्व रूप है, परंपरा से चला आता है, वही आगम है। जो कर्मफल तत्व विज्ञान दर्शन और विभु है, जिसमें ना वर्ण है ना जाति है, जो नित्य आत्म संवेदन है, जो सनातन है, अति इंद्रिय चेतन, अमृत, अज्ञेय, शाश्वत, अज, अविनाशी, अव्यक्त, व्यक्त में विभु और निरंजन है, वही द्वितीय आगम है।
वही चराचर जगत में व्यापक होने से विष्णु कहलाता है। उसी के अनंत नाम है। परमार्थ से विमुख लोग उस योगियों के परम आराध्य तत्व को नहीं जान सकते। यह हमारा मत है। यह केवल अभिमान ही ज्ञान है। ज्ञान तो शाश्वत और सनातन है। वह परंपरा से ही चला आ रहा है। भारतीय महापुरुष सदा इतिहास के रूप में इसी से ज्ञान का वर्णन करते रहे हैं और उसमें अपने अभिमान की क्षुद्रता ना आ जाए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैंने एक बार सृष्टिकर्ता अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। उस समय परमार्थ तत्व के विषय में ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। वे ही प्रभु जगतधार हैं। वे ही सनातन परमात्मा हैं। वे ही 25 तत्वों के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। जगत की सृष्टि, रक्षा तथा प्रलय नारायण से ही होता है। विश्व, तेजस, प्राग ये त्रिविध आत्मा नारायण ही हैं। वे ही सबके अधीश्वर एकमात्र सनातन देव हैं। योगी गण ज्ञान तथा योग के द्वारा ही उन जगन्नाथ का साक्षात्कार करते हैं। जिनका चित्त नारायण में लगा है, जिनके प्राण नारायण को अर्पित हैं, जो केवल नारायण में ही परायण हैं, वे नारायण की कृपा और शक्ति से जगत से दूर और समीप, भूत, वर्तमान और भविष्य, स्थूल और सूक्ष्म सबको देखते हैं। उनसे कुछ अज्ञात नहीं रहता। ब्रह्मा जी ने देवताओं से एक दिन कहा था कि धर्म नारायण के आश्रित है। सब सनातन लोग यज्ञ शास्त्र आधार पर है। वे अव्यक्त पुरुष नारायण ही पृथ्वी पर आदि पंचभूत रूप है। यह समस्त जगत विष्णुमय है। पापी मनुष्य इस तत्व को नहीं जानता। जिनका चित्त उन विश्वेश्वर में लगा हुआ है, जिनका जीवन उन श्रीहरि को अर्पित है, ऐसे परमार्थ ज्ञाता ही उन परम पुरुष को जानते हैं। नारायण ही सब भूत रूप हैं। वे ही सब में व्याप्त हैं। वे ही सबका पालन करते हैं। समस्त जगत उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं में प्रतिष्ठित है। वे ही सबके स्वामी हैं। सृष्टि के लिए वे ही ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए परात्पर रुद्र रूप धारण किए हैं। वे ही लोकपाल हैं। वे ही पुरुष ही सर्वधार हैं। निष्कल, सकल, अरुण और महान हैं। सबको उन्हीं की शरण होना चाहिए। देवर्षि ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था कि अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम भी उन्हीं श्री हरि की शरण ले लो। उन नारायण को छोड़कर भक्तों के अभिष्ट को पूरा करने वाला और कोई नहीं। वे ही पुरुषोत्तम, सबके पिता माता हैं। वे ही लोकेश, देवदेव, जगतपति हैं और अग्निहोत्र, तप, अध्ययन आदि सभी सत्कर्मों में से नित्य निरंतर सावधानी के साथ एकमात्र उन्हें ही संतुष्ट करना चाहिए। तुम उन पुरुषोत्तम की ही शरण लो। उनकी शरण होने पर ना तो बहुत से मंत्रों की आवश्यकता है, ना व्रतों की ही प्रयोजन है। एक नारायण मंत्र, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय ही सब मनोरथों को पूरा करने वाला है। भगवान की आराधना में किसी बाहरी वेश की आवश्यकता नहीं है। कपड़े पहने हो या दिगंबर हो, जटाधारी हो या मूढ़ मुढ़ाए हो, त्यागी हो या गृहस्थ हो, सभी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। चिन्ह वेश धर्म का कारण नहीं है। जो लोग पहले निर्दयी, पापी, दुष्टात्मा और कुकर्मित रहे हैं, वे भी नारायण परायण होकर परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के परम भक्त पाप के कीचड़ में कभी लिप्त नहीं होते। अहिंसा से चित्त को जीत कर वे भगवत भक्त तीनों लोकों को पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में अनेक लोग प्रेम से भगवान का भजन करके उन्हें प्राप्त कर चुके हैं। श्री हरि की आराधना से ही सबको परम गति मिलती है। उसके बिना कोई परम पद नहीं पा सकता। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कोई भी हो, परम पद तो भगवान के भजन से ही मिलता है। मैं हरि भक्तों का दास हूँ। यह सुबुद्धि शास्त्रों जन्मों के अनंतर भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। ऐसे पुरुष भगवान को प्राप्त कर लेता है। तत्वज्ञ पुरुष इसलिए चित्त को सब ओर से हटाकर नित्य निरंतर अनन्य भाव से उन सनातन परम पुरुष का ही ध्यान करते हैं। देवर्षि यह उपदेश देकर चले गए। पुंडरीक जी का भगवत भक्ति देवर्षि के उपदेश से और भी दृढ़ हो गई।
वे नारायण मंत्र का अखंड जप करते रहे और सदा भगवान के ही ध्यान में निमग्न रहे। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनका हृदय कमल पर भगवान गोविंद सदा प्रत्यक्ष विराजमान रहते थे। सत्वगुण का पूरा साम्राज्य हो जाने से निद्रा, जो पुरुषार्थ की विरोधिनी और तमो रूपा है, सर्वदा नष्ट हो गई। बहुत से महापुरुषों में यह देखा और सुना जाता है कि उनके मन और बुद्धि में भगवान का आविर्भाव हुआ और वे दिव्य भगवत रूप में परिणत हो गए, किंतु किसी का स्थूल शरीर दिव्य हो गया, यह नहीं सुना जाता। ऐसा तो कदाचित ही होता है। पुंडरीक जी में यही लोकोत्तर अवस्था प्रकट हो गई। उनका निष्पाप देह श्याम वर्ण का हो गया, 4 भुजाएं हो गईं, उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म आ गए, उनका वस्त्र पीताम्बर हो गया, एक तेजोमंडल उनके शरीर को घेर लिया। पुंडरीक से वे पुंडरीकाक्ष हो गए। वन के सिंह, व्याघ्र आदि क्रूर पशु भी उनके पास अपना परस्पर का सहज वैर भाव भूलकर एकत्र हो गए और प्रसन्नता प्रकट करने लगे। नदी, सरोवर, वन, पर्वत, वृक्ष, लताएं सब पुंडरीक के अनुकूल हो गईं। सब उनकी सेवा के लिए फल, पुष्प, निर्मल जल आदि प्रस्तुत करने लगे। पुंडरीक भक्तवत्सल भगवान की कृपा से उनके अत्यंत प्रिय पात्र हो गए। प्रत्येक जीव, प्रत्येक जड़ चेतन उस परम वंदनीय भक्त की सेवा से अपने आप को कृतार्थ करना चाहता था। पुंडरीक के मन, बुद्धि ही नहीं, शरीर भी दिव्य भगवत रूप हो गया था। तथापि दयामय करुणा सागर प्रभु भक्तों को परम पावन करने, उसे नेत्रों का चरम लाभ देने उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान का स्वरूप, उनकी शोभा, उनकी अंग कांति जिस मन में एक झलक दे जाती, वह मन, वह जीवन धन्य हो जाता। उसका वर्णन कर सके इतनी शक्ति कहाँ किसमें है। पुंडरीक भगवान के अचिंत्य सुंदर दिव्य रूप को देखकर प्रेम विवल हो गए। भगवान के श्री चरणों में प्रणिपात करके भरे कंठ से उन्होंने स्तुति की। स्तुति करते करते प्रेम के वेग से पुंडरीक की वाणी रुद्ध हो गई। भगवान ने पुंडरीक को वरदान मांगने के लिए कहा। पुंडरीक ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, भगवान, कहाँ तो मैं दुर्बुद्धि प्राणी और कहाँ आप सर्वोपरि सर्वज्ञ। मेरे परम सुहृद स्वामी, आपके दर्शन के पश्चात और क्या शेष रह जाता है जिसे मांगा जाए, यह मेरी समझ में नहीं आता। हे मेरे नाथ, आप मुझे मांगने का आदेश कर रहे हैं तो मैं यही मांगता हूँ कि मैं अबोध हूँ, अतः जिससे मेरा कल्याण हो वही आप करें। भगवान ने अपने चरणों में पड़े पुंडरीक को उठाकर हृदय से लगा लिया। बोले, वत्स, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं रह सकता। अब तुम मेरे धाम में, मेरे समीप, मेरी लीला में सहयोग देते हुए निवास करो। भगवान ने पुंडरीक को अपने साथ गरुड़ पर बैठा लिया और परम धाम को चले गए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।